अभी आप सुनेंगे वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित नाम का हिटलर, आदित्य राज शर्मा की आवाज में। नाम का हिटलर। हेलो, सेठ त्रिलोकीनाथ पालकीवाला स्पीकिंग। कौन? खाकसार को हिटलर कहते हैं सेठ जी। क्या? वो इस कदर चौंक कर उछल पड़े जैसे भूल से गर्म तवे पर उनका पांव टिक गया हो। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं तथा किसी अनिष्ट की कल्पना करके उसके शरीर के लाखों मसामों ने एक साथ ढेर सा पसीना उगल दिया। हाँ सेठ जी, मैं वही हिटलर हूं जो जुर्म की दुनिया में हिटलर बॉस के नाम से जाना जाता हूं। अपराध जगत में मेरा नाम करेंसी नोटों की तरह चलता है, लेकिन अफसोस है कि इस नाम से अभी तक आपका वास्ता नहीं पड़ा है, जबकि आप भी अपराध जगत के मेंबर हैं। क्या बकते हो? अपराध जगत से हमारा दूर दराज का भी कोई संबंध नहीं है। हम इनकम टैक्स पे शरीफ और इज्जतदार नागरिक हैं। सिर्फ अंधे कानून की नजरों में है, हिटलर की नजरों में नहीं। क्या इनकम टैक्स की चोरी करना अपराध नहीं है? क्या मतलब? अगर हिटलर आपको मतलब बताएगा तो आपके लिए महंगा पड़ेगा सेठ जी। तुम इस साल आपने इनकम टैक्स के रूप में 15 लाख की चोरी की है सेठ जी। आप सरकार के मुजरिम हैं। नहीं, मैं आपको 15 लाख से ऊपर जो राशि है उसके आंकड़े भी बता सकता हूं। 3,765 रुपए 40 पैसे हैं। हिटलर बॉस! उसकी आवाज कांप उठी। आप सोच रहे होंगे कि आपके इतने सीक्रेट अपराध की जानकारी मुझे कैसे है? समय आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि हिटलर सिर्फ नाम का ही हिटलर नहीं है, बल्कि वह वास्तव में हिटलर है। उसके दो नहीं, बल्कि लाखों आंखें हैं। यह समझें कि उसके शरीर के हर एक छिद्र में आंख है। वह पूरे जहां की खबर रखता है सेठ जी। शायद आप ये नहीं जानते कि अपराध जगत में जो होता है 1 मिनट बाद उसे उसकी खबर लग जाती है। तुम क्या चाहते हो हिटलर? अगर किसी अंधे से यह पूछा जाए कि क्या तुम्हें आंखें चाहिए, तो मेरे ख्याल से यह पूछने वाले की बेवकूफी ही होती है। मुझे इनकम टैक्स की चोरी का 50% हिस्सा चाहिए। 7.5 लाख? लगता है कि आपकी जान सूख गई है सेठ जी, लेकिन नहीं सूखनी चाहिए। आखिर आप मुझे 7.5 लाख रुपए अपनी जेब से नहीं देंगे। शायद आप उस कहावत को भूल गए हैं कि चोरी का माल खोरी में जाता है। लेकिन जो क्राइम करके हिटलर को उसका कमीशन नहीं देता है, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर हम तुम्हें 7.5 लाख रुपए नहीं दे तो तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो हिटलर? हाँ? हिटलर का यह असूल है सेठ जी कि वह कहने में नहीं, बल्कि कर गुजरने में विश्वास करता है। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूं, यह तुम्हें करके दिखाऊंगा सेठ जी। ओके? सुनो, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचोगे, तभी मैं तुमसे बात करूंगा, सेठ त्रिलोकीनाथ पालकीवाला। नहीं नहीं, अब भगवान के लिए ऐसा ना कहो। हम तुम्हें 7.5 लाख रुपए देने को तैयार है हिटलर। रुपए कहां पहुंचाने? इस संदर्भ में हम अगले 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें फोन कर देंगे। ओके? उसी क्षण उस तरफ से फोन का संबंध विच्छेद हो गया। सेठ त्रिलोकीनाथ पालकीवाला रिसीवर रखकर अपने चेहरे पर छाया पसीना पोंछने लगा। जुआ घर चलाने वाले जगताप को 2 गनमैन एक कमरे में छोड़कर चले गए। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह अपनी आंखों से पट्टी हटा सकता।
Sample complete. Ready to continue?